हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो चलो वंस अगेन आपके लिए एक और बेहतरीन मैथमेटिक्स 1 का लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्यारे 11th स्टैंडर्ड के साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए हमने पूरे के पूरे चारों सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के लेक्चर वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से डाल रहे हैं। और बहुत सारे सब्जेक्ट के तो ऑलमोस्ट सिलेबस मोर देन 50-60% कंप्लीट हो चुके हैं। आप हमारे इस चैनल के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है अलग अलग स्टैंडर्ड्स के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएगा, या तो आप यूट्यूब पे जाके डायरेक्ट सर्च करोगे तो भी हमारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। वैसे ये चैनल नया है तो हो सकता है रैंकिंग में वीडियो ना आए, मतलब स्टार्टिंग के 2-4 मिनट देखने ना मिले, बट आप स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने मिल जाएगा। और इससे और भी एक और चीज हमने आपके लिए कर रखी है, जो कि हमारा मेन चैनल जब जेआर ट्यूटोरियल्स पे हम जब 11th एंड 12th पढ़ाते थे, उस पे भी आपको लगभग 90%, 100% लगभग सिलेबस कंप्लीटेड वीडियोस मिलेंगे। मतलब वहां से भी पढ़ाई कर सकते हो और यहाँ पे आपके न्यू फ्रेश वीडियोस जो है न्यू बैचेस के साथ, जैसे 11th साइंस के लिए विराट बैच चल रहा है तो यहाँ पे भी वीडियोस आ रहे हैं। तो बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत किया जा रहा है। डेली सुबह सुबह आके, डेली रात रात को रुक के हम लोग, हमारी टीम पूरी मेहनत कर रही है आप सभी के लिए वीडियोस बनाने के लिए। तो ये चीज बस मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इसको देखो, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इससे जो भी चीजें सीखने मिल रही है उसको सीख के अपने एग्जाम्स में उसको इंप्लीमेंट करो। बस यही मेरा सपना है कि आप सभी के लिए कुछ योगदान किया जाए, ठीक है। और जरूर से उम्मीद करता हूं आप में से इसको बहुत अच्छे से आप लोग यूटिलाइज करके आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। चलिए, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जो चैप्टर डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस चल रहा था। बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि अगर इसको अगर कंप्लीट कराने पे आ जाए तो यार लगभग 15-20 लेक्चर लग जाएंगे, लेकिन फिर भी ये छठा लेक्चर है और होपफुली एक लेक्चर और मैं लूंगा और 7वां लेक्चर के अंदर ही हम ये पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो जो भी चीजें हैं वो आप लोग देखना। हर टाइप के क्वेश्चंस हम कवर करा रहे हैं इसके अंदर। जो भी टाइप्स के एग्जाम में जनरली पूछा जाता है वो हम आपको कवर करा रहे हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.6, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, जो कि पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर बेस्ड होने वाला है। तो सबसे पहले ये भी हम समझेंगे कि भैया मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन होता कैसे, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा फंडा अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, लेट्स सपोज आपको बोल रहा है, आपको कोई भी मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिसेस, जो भी आप बोलना चाहते हो बोल सकते हो, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लेट्स सपोज आपको कोई दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। लेट्स सपोज क्या दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। और दूसरा एक और मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज 4 -2 3 और 1। ये आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जनरली हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब कोई एक नंबर बाहर है और मैट्रिक्स आपको अगर दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब ये क्या हो जाएगा, 9 1 9 हो जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा एंड 9 4 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ही मैट्रिक्स आपका मिलेगा। ये बहुत आसान था क्योंकि डायरेक्ट कोई एक नंबर बाहर था, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, कोई दो मैट्रिक्स आपको दिए हैं और वो अलग अलग ऑर्डर के भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये 2x2 है, ये भी 2x2 है। ऐसा भी हो सकता है कि एक 3x2 है, एक 2x2 हो। ऐसा भी हो सकता है एक 1x1 हो, मतलब 1x3 हो, एक हो सकता है 3x1 हो। ऐसा भी हो सकता है। तो जनरली मल्टीप्लिकेशन करना क्या है, आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताता हूं इसको याद रखने का। ट्रिक ये है कि आपको ये नंबर याद रखना है जिसको बोलते हैं हम लोग 7। 7 मतलब क्या, ये उल्टी नाक जैसी दिख रही है। नाक ऐसी होती है, लगभग लोगों की नाक ऐसी होती है, ठीक है। तो आपको ये 7 नंबर याद रखना है जो कि उल्टी नाक जैसे दिखाई देती है और इस तरीके से ही आपको मल्टीप्लाई करते चलना है। अब 7 का मतलब इसमें क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा 7। देखो ये यहां से शुरू हो रहा है, सॉरी यहां देखो, यहां से शुरू हो रहा है और यहां से जाएगा, तो इसको बोलते हैं 7। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी जब दो मल्टीप्लिकेशन हो रहे मैट्रिक्स के बीच में, आपको एक मैट्रिक्स बना लेना है, मतलब एक ओपन कर देना है ब्रैकेट को मैट्रिक्स का। अब 7 मैंने बनाया, मतलब ये आप पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे पेन से आप सॉल्व कर रहे हो तो पेंसिल से इस्तेमाल कर सकते हो आपके रेफरेंस के लिए। 2-4 बार 8-10 बार करोगे तो आपको इतना आदत हो जाएगी कि आपको ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके माइंड में ही सब चीज हो जाएगा, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। बचपन में हम लोग को जब हमारे माँ बाप ने ए बनाना सिखाया होगा तो बहुत हार्ड लगता होगा, ए कैसे बनाए, पकड़ पकड़ के लिखाते थे। लेकिन हम लोग अगर हमने इसको 100 बार बनाना जब स्टार्ट कर दिया, हमारे पापा ने, हम जैसे मुझे याद है मेरे पापा मुझे सिखाते थे, ठीक है, कि ए ऐसे बनाते हैं। मैं कहीं ट्यूशन और क्लासेस नहीं गया, बचपन में भी नहीं गया, और मुझे लगता है मेरी जिंदगी का सबसे पहले क्लास 12वीं में लगाया था, क्योंकि डर था कि कहीं 12वीं में फेल ना हो जाओ। तो चलो वो अलग कहानी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ए हमने बनाना सीख लिया क्योंकि हमने हजारों बार प्रैक्टिस किया होगा ए कैसे बनाते हैं। आज के डेट में सबसे ईजी लगता है यार ए तो बनाना है। वैसे यार ये जो चीज सॉल्व करना है ना,
ये आपको स्टार्टिंग में भले ही हार्ड लगेगा कि यार माइंड में रखना है यार 7 के फॉर्म में आपको मल्टीप्लाई करना है, वो कैसे करना है बताऊंगा, थोड़ा 2 मिनट का पेशेंस रखो, ये सीख जाओगे तो एक्सरसाइज आपके लिए सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट द माइंड एंड इट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। एंड मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में बच्चे जो घबराते हैं ना, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। अब यहां पे 7 का मतलब ये हो जाएगा कि आपका ये पहला नंबर इस पहले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। दूसरा नंबर इसके दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उन सभी के बीच में क्या हो जाएगा, एडिशन। एडिशन रहेगा तो एडिशन, अगर कोई इसमें माइनस का सिंबल है तो माइनस। अब जैसे ये मुझे बताया 1 ये 4, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। फिर ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा, देखो अभी इनके और इनके बीच में एक फंडा चल रहा है, इसका और इसका भी कोई फिलहाल काम नहीं है, तो याद रखना 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, पॉजिटिव नंबर है ना 6, तो +6, इसका काम खत्म, ठीक है, इसका काम खत्म, इसको हटा दो, ठीक है। अब यहां पे एक नंबर आ जाएगा, अब उसके नीचे वाले की बारी है, तो उसके नीचे वाले की बारी है, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो है ये और ये मतलब उल्टा 7 और सीधा 7 आपको याद रखना है, मतलब अब इसकी बारी है, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि 7 आपको मैंने बताया था, 7 कैसे याद रखना है आपको, ये 7 हो गया अब आपके लिए, तो मतलब ये वाला नंबर अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा नीचे वाला इसके साथ, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 4 प्लस 12 ये हो गया, ठीक है। फिर इसकी बारी है, इसको हटा दो, इसका काम खत्म। अब यहां पे आएगा बराबर ना, यहां पे कुछ नंबर आएगा, तो अब हमने जनरली 7 ऐसा बनाया था, अब हम 7 ऐसा बनाएंगे, देखो सॉरी मैंने तो मिटा ही दिया पूरा अब हम 7 ऐसा बनाएंगे, ये वाला नंबर, मतलब अब ये और ये, अब ये वाले कॉलम की बारी है, सेकंड कॉलम की बारी है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय ये होगा, नॉट ये, अब इसको भूल जाओ, इसका काम खत्म हो गया, इसने हमको ये पहला कॉलम दे दिया, इसके पहले कॉलम ने हमें इसका पहला कॉलम दे दिया। अब इसकी बारी 1 मल्टीप्लाई बाय -2 होता है, ठीक है। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 +2 होता है, लिख दिया, ठीक है। अब इसकी बारी है, देखो ध्यान से, इसका काम खत्म, मिटा दो, मिटा दिया। अब किसकी बारी है बताओ, इसकी बारी है, तो ये पूरा किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ 7 के पैटर्न में, तो 3 मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग दैट इज 3 -2 -6, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज +4, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसको मिटा दिया। अब हमारा आंसर आ जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 4 + 6 10, 12 + 12 इज कितना होता है भाई 24, 24 होता है ना, 12 + 12 -2 + 2 0, -6 + 4 इज -2, ये आ गया आपका 2/2 मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हमने दो पर्टिकुलर मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके इस प्रकार निकाल दिया, जो कि ये इजी था। सोचो 3/3 आएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब 3 रो 3 कॉलम वाले आएंगे, तो मतलब लेंथी होता है, ये चीज मैं एक्सेप्ट करता हूं, और आपको भी मैं बोलूंगा कि आपको स्टार्टिंग में तो ऐसा लगेगा सर बहुत हार्ड है, एंड जब मैं ये 12th में या फिर 11th में 10th में जब भी आप ये हमको जब आया था, 11th में भी आया था, 11th में तो सही बोलूं ना यार, मैं आपको पर्सनली मेरा बताना चाहूंगा, 11th मैंने बर्बाद कर दिया था, लास्ट में पढ़ाई की, 70% 72% मेरे आए थे 11th स्टैंडर्ड में, मेरे परसेंटेज थे 72%, फिर भी मैं टॉपर था, क्योंकि आप बोल सकते हो उस टाइम पे जो पढ़ाई का लेवल था जो टफ था, आज के डेट में चीजें इजी हो गई है, बहुत सारे रिसोर्सेस हो गए, इसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है 90-95% स्कोर करना, 10वीं 11वीं 12वीं में आते हैं यार 80-85% आराम से आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस मेहनत करना होता है। उस टाइम पे थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन चलो मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं कर रहा हूं बात कि 11th स्टैंडर्ड में बहुत बच्चे अपना टाइम को वेस्ट कर देते, जैसे मैंने भी किया था। मुझे तो 11th स्टैंडर्ड में ये भी नहीं पता था कि यार सीईटी और जेडब्ल्यू जैसे एग्जाम होते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर कोई मेंटोर नहीं था, मुझे कोई गाइड करने वाला था, और ना ही कोई यूट्यूब चैनल होता था उस टाइम पे कि यार कोई सिखा रहा है, जैसे आप लोग को मैं मिल रहा हूं, या फिर जो भी हमारे रिस्पेक्टेड बाकी लोग हैं, ठीक है, सब लोग आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रहे, करेक्ट है। तो उस टाइम पे वहां पे कोई था नहीं, और कोई पेरेंट्स और कोई रिलेटिव्स में भी ऐसा था नहीं जिन्होंने ये सब चीज के बारे में इंफॉर्मेशन रखी हो, ठीक है। तो जो भी था खुद से ही सीखा यार, खुद से ही किया, लेकिन मैं आपको गाइड करने के लिए हूं। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, मेरा चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मेरा एक कर्तव्य बनता है कि आपको मैं चीजें सिखाऊं। तो 11th स्टैंडर्ड को वेस्ट मत होने जाना, जो भी चीजें हैं, क्योंकि अगर आप ये चीज को सीख जाओगे ना, तो 12th स्टैंडर्ड में सेम मैट्रिसेस का एक चैप्टर है, और यही सब चीजें आएंगी, मल्टीप्लीकेशन, इनवर्स आएगा, और भी बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें हैं यार, तो इग्नोर नहीं कर सकते ये सब चीज, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया, अब चलते हैं हम लोग असली खेल के ऊपर, यानी कि हमारा असली युद्ध शुरू होता है यहां से, जो कि एक्सरसाइज 4.6। शुरुआत करें, चलिए क्या है, सबसे पहले इवैल्यूएट करना है। आपको दिख रहा है ये एक मैट्रिक्स है, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये क्या है 3/1 का मैट्रिक्स है, मतलब 3 रो है और एक ही कॉलम है। ये 1/3 का मैट्रिक्स है, एक ही रो है और 3 कॉलम है। मल्टीप्लाई करना है। 7 का पैटर्न याद है, 7 का पैटर्न याद है, 7 का पैटर्न याद है। देखो कैसे करोगे इसको, 7 पैटर्न, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 4,
1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 2, ये बन गया आपका एक, ठीक है, इसको मिटाते जाओ, बन गया एक कॉलम। अब 3 मल्टीप्लाई बाय -4, अब तो समझ में आ गया आपको, 3 मल्टीप्लाई बाय -4 कितना होता है भाई, 3 मल्टीप्लाई बाय -4 कितना होता है -12, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 कितना होता है -8, 1 मल्टीप्लाई बाय -4 कितना होता है -4, ठीक है। वैसे 3 3 जा 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, ठीक है। एंड दिस इज योर फाइनल मैट्रिक्स। कितना इजी था, ये इजी था बल्कि, क्योंकि यार ये बहुत सिंपल है, 1/3 और 3/1 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा, मतलब इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस था नहीं, मतलब अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जांपल आपको ये चीज देखने मिल जाएगा। करेक्ट है कि नहीं, क्लियर है। अब आपको नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूं जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसको देखो, ये क्या चीज है, ये थोड़ा अलग चीज है। ये आपको पहले दिया हुआ है 1/3 मैट्रिक्स और बाद में दिया है 3/1 मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें भी 7 का पैटर्न याद रहेगा आप लोग को, ये वाला पैटर्न, करेक्ट। अगर मैं इसको सॉल्व करना है मुझे, अगर आप देखोगे इसको सॉल्व करना है तो आपको थोड़ा सा ताज्जुब होगा। कैसे, देखो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, ठीक है, 2 4 जा 8 होता है, बराबर। अब ये एक ही लाइन में आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि इसको मैं अगर हटा दूं, अभी आप तो 7 का पैटर्न समझ में आ गया दिमाग में, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 हो गया। लेकिन ये -1 मल्टीप्लाई बाय 3 भी होगा, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3, देखो ये एक ही लाइन में जा रहा है ना, ये क्या है, रो है, और रो जब आता है तो हम लोग का रो ही बनता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है -3, ठीक है, -3 बनता है। और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है 3, ठीक है। ये क्या बना, ये क्या बना, ये एक ही रो बनेगा, क्योंकि ये क्या है 1/3 मैट्रिक्स है, यानी कि एक ही रो है, तो ये रो भी एक ही बनेगा। समझ में आ रहा है, तो मतलब ये इतना लंबा चौड़ा जो मैंने यहां पे ड्रॉ कर रखा है, इसकी जरूरत ही नहीं है, ये सिर्फ इतना ही बनेगा। और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 8 - 3 + 3 कितना हो जाएगा, +3 - 3 कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 8 बचेगा। दिस इज योर मैट्रिक्स। है कि नहीं ताज्जुब। तो यही खेल है यार मैट्रिक्स का, अतरंगी अतरंगी चीजें होती है, बस आपको कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट क्या था कि भाई अगर मेरा 3/1 मैट्रिक्स था पहले और 1/3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है कभी भी याद रखना कॉलम में नीचे नीचे आ जाते हैं, जैसे कि 8 3 2 जा 6 हुआ, 2 2 जा 4 हुआ और 1 2 जा 2 हुआ, तो ये क्या बना, कॉलम बना। मतलब एक कॉलम, आपका एक कॉलम मल्टीप्लाई बाय कॉलम हुआ तो ये कॉलम ही बना। लेकिन यहां पे रो है, ये रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम हो रहा है, तो आपका पहले रो बनेगा। समझ में आ रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। बहुत ईजी होता है लेकिन लेंथी होता है, ये मैं बोलूंगा आप लोग को, लेकिन आपका दिमाग खुला रखोगे, छोटा छोटा मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान रखोगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि अगला टाइप का एग्जांपल क्या बोल रहा है, अगला एग्जांपल इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग को समझना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, इफ a इज इक्वल टू दिस वैल्यू, b इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमको बोल रहा है शो दैट ab इज नॉट इक्वल टू ba। मतलब सबसे पहले आपको ab निकालना पड़ेगा, यानी a को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ba निकालना पड़ेगा, यानी b को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर चेक करना पड़ेगा क्या दोनों के जो ये है मैट्रिक्स है सिमिलर आ रहे हैं क्या। अगर दोनों सेम है तो इक्वल है, दोनों सेम नहीं है तो इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा, ab निकालता हूं। चलो ab का मतलब क्या है, आपका ये वाला मैट्रिक्स दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय -3 4 1 और -3 4 और 2, और मल्टीप्लाई होगा b के साथ, तो b मेरा क्या है 4 1 3 -2। चलो सॉल्व कर लेंगे इसको, कैसे आएगा आंसर चेक करो। देखो 7 का पैटर्न याद रहेगा, माइंड में रखो 7 का पैटर्न, ड्रॉ मत करो नहीं तो पूरा लेंथी हो जाता है ना, यहाँ पे पूरा गोजा माजी हो जाता है यहाँ पे 1 4 जा 4, ठीक है, बराबर। 7 का पैटर्न 1 4 जा 4, -3 मल्टीप्लाई बाय 9, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -9, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 जा 16, 2 3 जा 6, बराबर। इसका काम खत्म, अगला कॉलम आएगा, फिर इसकी बारी, बराबर, ये इसकी बारी। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 है ना, ये -3 मल्टीप्लाई -2 इज 6, यानी +6, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर इसकी बारी, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज कितना होता है भाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -4, बराबर। 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -4, ये हो गया। इसका मतलब क्या आया हमारा, 4 - 9 इज -5 आया, 16 + 6 इज 22 आया, 1 + 6 7 आया, और 4 - 4 0 आया। तो ये आपका क्या आ गया, AB का वैल्यू। दिस इज योर AB का वैल्यू, इसको आप बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 1। ये आपने क्या निकाल लिया, AB निकाल लिया। देखो इजी था कि नहीं, आपस में मल्टीप्लाई करना इजी था कि नहीं, ये आपने निकाल लिया, ओके। अब मैं निकालूंगा BA, ठीक है, BA निकालता हूं। BA मेरे लिए क्या है, एक सेकेंड, BA मेरे लिए क्या है, B क्या है मेरे लिए, पहले 4 1 है, 4 1 3 -2, और A क्या है मेरे लिए 1 -3 4 और 2। अब आप सोच रहे होगे कि सर
ए बी को ए से बी को मल्टीप्लाई करूं या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करूं, आंसर तो सेम आना चाहिए। जैसे हम लोग 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें या फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर तो 21 ही आता है ना। लेकिन भैया एक गलतफहमी मत रहना, ये नंबर के केस में होता है कि भैया ए मल्टीप्लाई बाय बी करो या फिर बी मल्टीप्लाई बाय ए करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। मैट्रिक्स में नहीं होता है। मैट्रिक्स में अगर आपने ए बी मल्टीप्लाई किया, मतलब पहले ए रखा फिर बी रखा, तो आपका ये वाला मैट्रिक्स आया, बराबर, मल्टीप्लाई करने के बाद। अब आप बी पहले रख रहे हो फिर ए रख रहे हो, अब मल्टीप्लाई करके देखो अलग आएगा, देखो अलग आएगा, मैं आपको बताता हूं। तो मैट्रिक्स में अलग अलग आते हैं, याद रखना, ठीक है। सॉल्व करेंगे, बी ए निकाल रहे हैं हम लोग, करेक्ट। तो बी ए निकाल रहे हैं ना, तो क्या होता है 7 का पैटर्न याद रखना, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -8। अब इसकी बारी, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -12, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, ठीक है, -2, सॉरी, हाँ ये वाला 3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -9, -2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 है, ठीक है, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -4। आंसर निकालो इसका, क्या आ जाएगा, 4 + 4 इज 8, 3 - 8 इज -5, -2 + 2 इज 12 + 2 इज -10, -9 - 4 इज -13। और इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2, मान लिया, ठीक है। ज्यादा बड़ा हो गया क्या, कितना आ रहा है, -10 और ये -13, यहां पे क्लोज करते हैं और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ठीक है, अब बराबर दिख रहा है। चलो अब आप ध्यान से देखो, जो चीज हमें करना था, आपने देखा ए बी का वैल्यू है -5 7 22 और 0, आपने देखा बी मल्टीप्लाई बाय है, तो आपने देखा 8 -10 -5 -13। अब आप बोल सकते हो कि आप दोनों इक्वेशन को कंसीडर करो, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, ये वाले को और ये वाले को, तो दोनों अलग अलग है। तो हम लोग क्लियर कट क्या बोल सकते हैं कि भैया जो ए बी का वैल्यू था ये नॉट इक्वल है बी ए के बराबर, ठीक है। और यही चीज हमें प्रूफ करना था, शो करना था, शो दैट बोला था ना ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो हमने बता दिया भैया ए बी का वैल्यू और बी ए का वैल्यू मैट्रिक्स अलग अलग है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल आवर आंसर। बहुत इजी था यार, लेंथी हो सकता है और बड़े जब एग्जांपल आएंगे, लेकिन है इजी। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यह चीज बड़े आराम से अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। देखो प्लीज बोलना पड़ रहा है क्योंकि बच्चों को मैंने पूछा, बहुत सारे बच्चे जो मेरे आसपास रहते हैं, कुछ बच्चे कभी कभी बात भी करते हैं इंस्टाग्राम पे आके। आप भी अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे 2 आईडी है, एक ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है JR ट्यूटोरियल्स का, और एक हमारा मेरा पर्सनल आईडी है, जो कि आपको लिंक देखने मिल जाएंगे। तो आके मुझे मैसेज करो, मुझे मेंशन कर सकते हो, जो भी है, ठीक है। तो मैं जरूर से कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने के लिए। चलो बात की बात है, देखो यहां पे ध्यान से। अभी अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन दिलचस्प है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसे क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं एग्जाम में। क्या बोल रहा है, शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। अभी हमने देखा कि भैया जरूरी नहीं है कि ए बी का जो वैल्यू आया और बी ए का वैल्यू आया वो सेम आ जाए, नॉट इक्वल आ गया। तो इस केस में कैसे आएगा भाई, ए बी को बी ए के बराबर घोषित करना है, मतलब शो दैट करना है, तो कैसे आएगा। तो कुछ तो फंडा होगा, तभी तो बोल रहे हैं ना। तो चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी निकालते हैं हम लोग डायरेक्टली। देखो जगह कम है तो इसके लिए मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। अभी ये ए दिया, ये बी दिया है, तो ए बी को ए को बी से मल्टीप्लाई करो, तो कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस होगा। देखो 7 का पैटर्न याद रखना, पहले ये वाला पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई, जो कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर साइन मल्टीप्लाई बाय साइन, यानी साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया एक। फिर नीचे आ जाओ, माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, मतलब माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई। फिर ये कॉस मल्टीप्लाई बाय साइन, यानी कि प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। समझ में आ गया ये चीज। अब इस पे आ जाओ, यानी कि अब ये 7 जो बना ये फर्स्ट कॉलम के लिए बना, अब 7 बनेगा सेकंड कॉलम के लिए, मतलब कॉस मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, जो कि आ जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। कॉस मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस मल्टीप्लाई बाय साइन यानी माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, जो भी है। साइन मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, बराबर, साइन मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा यानी प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पे पहले ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं हम लोग, नहीं तो जगह कम पड़ जाएगा, ठीक है। यहां पे ऐसा क्लोज ब्रैकेट डाल देता हूं। अब ये बचा माइनस साइन मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, यानी कि माइनस माइनस कैंसल, साइन मल्टीप्लाई बाय साइन यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये कॉस है, कॉस मल्टीप्लाई बाय ये कॉस, यानी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब चेक करो इसको, ए बी का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, चेक करो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। याद है 10th में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये आपका 1 हो गया। माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, देखो ये प्लस में है, ये नेगेटिव में है, यानी ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0। माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, 0। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। आ गया आंसर। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 1001,
दिस इज द सिंपलेस्ट आंसर वी गेट। तो ये आधा हमने निकाल लिया, तो ए भी हमने निकाल लिया, बी ए निकालते हैं। चलो बी ए के लिए अलग कलर लेंगे, बी ए निकालते हैं, बी मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, तो ये बी है, ये ए है, पहले बी करना है हम लोग को। ठीक है, तो बी मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है ना, पहले लिख दो। चाहिए तो बी, बी क्या है मेरे लिए, कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका बी हो गया। मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। ठीक है, ए क्या है मेरे लिए, ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये मैंने लिख दिया। ये आपका बी है, ये आपका ए है। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो चलो फटाफट से मल्टीप्लीकेशन निकालते हैं। बी मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 7 का पैटर्न याद रहेगा, कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर। वैसे ही ये साइन इसके साथ, तो माइनस साइन माइनस माइनस कैंसिल, साइन मल्टीप्लाई बाय साइन इज प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक समझा। नीचे आ जाओ, ये साइन इसके साथ, कॉस के साथ, तो साइन मल्टीप्लाई बाय कॉस यानी साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये कॉस इसके साथ यानी कि माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। यहां तक समझा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब आ जाओ अगले वाले कॉलम पे, मतलब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस मल्टीप्लाई बाय साइन यानी कि साइन पहले लिखते हैं ना हम लोग, तो पहले साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा, बराबर, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं हम लोग। फिर नीचे आ जाओ, ये वाला साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये वाला कॉस ये वाले कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका आंसर निकालो। तो बी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, ये प्लस साइन थीटा माइनस कॉस साइन कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे पूरा, तो ये हो गया 0। वैसे ये प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल, यहां पे 0। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 आ गया। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, बहुत अच्छे, समझ में आ गया। अब क्लियर कट आप देखोगे तो ए बी का वैल्यू है 1001, बी ए का वैल्यू है 1001। तो इस केस में यहां पे मेरा ए बी जो है वो बी ए के बराबर आ रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ए बी का जो वैल्यू है इज इक्वल टू बी ए। और ये कैसे आया, ये कैसे आया, लिख दो यहां पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया, हेंस प्रूव लिख देना नीचे, फेवरेट डायलॉग। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप जो एग्जांपल्स है आप उसको सॉल्व करना है, और जितना हो सके ऐसे एग्जांपल्स आएंगे आपके एग्जाम में। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं आएंगे यार, इजी वाले ही पूछेंगे, हो सकता है इससे भी टफ लेवल के पूछे, लेकिन मैं जितना हो सके आपको जितने अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स है वो सभी कराने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग जितना हो सके इसको देखें, कंसेप्ट क्लियर करें और उसको प्रैक्टिस कर सके। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, अगेन मैं बार बार उसको बोलता हूं। चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले एग्जांपल्स की तरफ। क्या है पांचवा एग्जांपल, इफ a इज इक्वल टू 4 8 -2 -4 प्रूव दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें बताना है कि a स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 0 आएगा। ठीक है, a स्क्वायर मतलब ये a है। अब मुझे बताओ a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर इज नथिंग बट a मल्टीप्लाई बाय a होगा, यानी कि a को ही a के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी मैट्रिक्स a को मैट्रिक्स a के साथ ही मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर बन जाएगा। तो निकालते हैं हम लोग a स्क्वायर, तो a इंटू a करना है इन शॉर्ट। ठीक है, तो a इंटू a करना है, मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू a मेरा क्या है 4 8 -2 -4, और इसी को मल्टीप्लाई करना है a के साथ ही, यानी 4 8 -2 -4। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, 7 का पैटर्न याद है आपको, 7 का पैटर्न इस प्रकार, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 8 मल्टीप्लाई बाय -2 -16, नीचे आ जाओ, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 +8, प्लस ही होगा ना, हाँ बराबर +8। ठीक है, अब ये वाला आ जाओ, ये वाला 7 पैटर्न, 4 8 जा 32, 8 मल्टीप्लाई बाय -4 इज -32, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज -16, और -4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज +16। ठीक है, समझ में आ गया, इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे यहां पे 16 - 16 होता है 0, -8 + 8 होता है 0, 32 - 32 होता है 0, -16 + 16 होता है 0। तो यहां पे आप देख सकते हो सभी 0 आ गया, यानी कि जो हमारा a स्क्वायर है, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आपका a स्क्वायर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और यही चीज हमें प्रूव करके दिखाना था, लिख दो यहां पे, हैंस प्रूव। ये वाला बहुत इजी था एग्जांपल, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बच्चे घबराना बिल्कुल नहीं, टेंशन बिल्कुल मत लेना, बहुत इजी होता है ये सब एग्जांपल, तो आप लोग बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड आप लोग इसको कॉपी करो, मैं इसी चालू करके आता हूं। ठीक है, हो गया, तो फटाफट से कॉपी कर लिया आपने। चलो अभी हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ बच्चे।
चलो हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, b इज इक्वल टू गिवन दिस मैट्रिक्स, हमको बोल रहा है कि फाइंड करो a b माइनस 2i। तो a b क्या है, a मल्टीप्लाई बाय b है, तो a को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले और उसको माइनस करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई बाय i। i मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इधर 2/2 है तो वो भी 2/2 होगा। ठीक है, तो चलो पैटर्न तैयार करेंगे। सबसे पहले पैटर्न क्या तैयार होगा, अगर आप देखोगे ध्यान से इस चीज को समझो, क्या बोल रहा है, a मल्टीप्लाई बाय b, मतलब सबसे पहले आपको a को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई बाय i। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये a हो गया, a क्या है आपका 1 माइनस 2 5 और 6, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b के साथ। तो b क्या है मेरे लिए 3 माइनस 1 3 और 7, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इन दोनों मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई बाय i। i क्या होता है 1001 जो कि 2/2 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स होता है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो चलो निकालेंगे यार, कोई बात नहीं। कैसे निकालोगे, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन होगा, देखो ये और ये मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज माइनस 6 बराबर, तो 3 माइनस 6 हो गया। वैसे ही 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 18 प्लस 18 हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज माइनस 1, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज माइनस 14, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज माइनस 5। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 6 होता है 42, तो प्लस 42। ये हो गया दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब ये बीच में माइनस है, अब ये 2 भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये एक मैट्रिक्स और उसके बाहर एक नंबर, तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, 2 0 0, 2 0 0, 2 1 2। ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग, बहुत ईजी। अब यहां तक क्लियर, यहां तक हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 3 माइनस 6 होता है माइनस 3, 15 प्लस 18 कितना होता है, 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 10 इज 33, ये हो गया 33, माइनस 15 हो जाएगा ये वाला, और ये 42 में से 5 गया, कितना बचेगा यार 37 बचेगा, करेक्ट। 42 में से 5 गया 37 बचेगा, करेक्ट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको माइनस करना है इसके साथ 2 0 0 1। अब ये क्लियर कट, ये एक 2/2 मैट्रिक्स है, ये एक 2/2 मैट्रिक्स है और बीच में माइनस है। तो यार हमने सीखा था इसके पहले वाले लेक्चर में प्लस माइनस करना, डायरेक्ट जो जिसके सामने है उसके सामने माइनस करना होता है, बहुत ईजी होता है। ठीक है, कैसे करना है, -3 माइनस होगा इसके साथ, तो -3 ये -2। ठीक है, ये 33 माइनस 0, ठीक है, -15 माइनस क्या हो रहा है 0 बराबर, 37 माइनस 1। ठीक है, सिंपल था। चलो सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। -3 -2 होता है -5, 33 - 0 इज 33, 15 -15 - 0 इज -15, 37 - 1 इज 36, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, जो आपको पूछा था कि a इंटू b माइनस 2i इज इक्वल टू, तो ये आपका आंसर आ गया। दिस इज, इसको हम लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर परफेक्टली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलो फटाफट से देख लेते हैं। -5 -15 33 एंड 35। ठीक है, बहुत इजी आया, बहुत अच्छी तरीके से आया, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक, चलो बहुत अच्छी बात है, मस्त मक्खन हो गया आप तो। ठीक है, क्लियर, ओके। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब देखते हैं और कोई क्वेश्चन बचा है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए वापस से, क्वेश्चन नंबर 5 गए फिर 8 गए, वापस से 6 पे आ गए, क्योंकि ये आपके लिए विचित्र है। विचित्र मतलब डिफरेंट टाइप का एग्जांपल है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो मजा आएगा सॉल्व करने में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है क्या ये एग्जांपल, इसको थोड़ा समझेंगे। क्या बोल रहा है, वेरीफाई करो, आपको इसको समझना पड़ेगा दोस्तों। पहले क्या बोल रहा है कि वेरीफाई करो भैया कि a मल्टीप्लाई बाय बी सी जो है वो इक्वल है ए बी मल्टीप्लाई बाय सी से, करेक्ट है कि नहीं। क्या बोल रहा है, a मल्टीप्लाई बाय बी सी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय सी, वेयर a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू दिया हुआ है। वो भी आप देखोगे तो अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स है। ये कितना है 2/3 मैट्रिक्स है, मतलब 2 रो है और 3 कॉलम है। ये 3/2 मैट्रिक्स है, 3 रो है 2 कॉलम है। ये 2/2 मैट्रिक्स है, बहुत अलग अलग केस है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्या है, ये 2 रो 3 कॉलम है, ये 3 रो 2 कॉलम है, और ये 2 रो 2 कॉलम है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहां पे अगर आप देखोगे हमको ये वेरीफाई करना है, मतलब टारगेट हमारा ये होना चाहिए, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। इसमें आपको देखने मिल रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है और बीसी एक यहां पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, बीसी निकालते हैं और ए बी निकालते हैं, यानी कि बीसी का वैल्यू और ए बी का वैल्यू निकालेंगे। अगर हमारे पास ये वैल्यू है तो हम बाकी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं, बीसी। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बीसी का वैल्यू निकालेंगे। बीसी का मतलब क्या, बी मल्टीप्लाई बाय सी। बी मेरे लिए क्या है 2 -2 3 और 3 -1। ठीक है, -1 और 1, ये हो गया आपका b
मल्टीप्लाई बाय करना है सी के साथ। सी कितना है भाई? 3 1 1 3। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं? बीसी निकाल रहे हैं, बराबर। अब बीसी निकालना है तो आपको एक चीज तो पता है कि भैया मेरा 7 का पैटर्न आने वाला है, मतलब मेरा तरीका पता है आपको सॉल्व करने का। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय, पहले इसको देखो क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 6, बराबर। -2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा? -2, ये हो गया। फिर नीचे आ जाओ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 9, बराबर। ये 7 बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज +3। फिर इसके साथ भी 7 बनेगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है भाई? -3 होता है। और ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा? +1। ये इतना समझ में आ गया। किसका बारी खत्म हो गया? इसका बारी खत्म हो गया। अब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -6। वैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, बराबर। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज +3, बराबर। यहां तक आ गया। तो ये हमारा बीसी का वैल्यू निकाल देगा। बीसी का वैल्यू निकल गया। क्या निकला बताओ? 6 - 2 4, 9 + 3 12, -3 + 1 -2, और ये 2 - 6 इज -4, 3 + 9 इज 12, एंड ये हो जाएगा 2। समझ गया? तो ये आपको मिल गया बीसी का एक वैल्यू। ठीक है, बीसी का वैल्यू मिल गया। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से बीसी हमने निकाले। इजी था, बस मल्टीप्लाई करना। अब आप तो एक्सपर्ट हो गए होंगे मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि इतने बार कर लिया है अभी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, मेरा पहला वर्डिंग क्या था कि आपको भले स्टार्टिंग में ये हार्ड लगेगा मल्टीप्लिकेशन, लेकिन एक बार हैबिट बन जाएगी तो आपका दिमाग अपने आप वो 7 बनाएगा, मतलब एक पैटर्न बनाएगा और उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, चलो अब अगला मैं करूंगा। क्या है भाई? बीसी हो गया, बीसी मैंने निकाल लिया। ए भी निकालता हूं, चलो। ठीक है, ए भी कैसे निकालूंगा? ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा। ए क्या है मेरे लिए? 2 4 3 -1 3 2, ये हो गया ए। मल्टीप्लाई बाय बी करना है। बी क्या है? बी है मेरे लिए 2 -2 3 3 -1 और 1। ठीक है, कर लेंगे मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं? कैसे करते हैं भाई? ये सब लोग जानते होंगे कैसे करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करना है? तो ये 7 का पैटर्न, मतलब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 12 हो गया, और 3 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा -3, बराबर। फिर नीचे आ जाओ, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा -2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा +9, और 2 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा -2। समझ में आ गया? अब किसकी बारी? इसकी बारी, मतलब ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके साथ तो हो गया ना, अब सेकंड कॉलम के साथ होगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज +12, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3। फिर इसकी बारी, -1 मल्टीप्लाई बाय -2, देखो -1 मल्टीप्लाई बाय -2 +2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज +9, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज +2। ठीक है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। यहां पे एक लाइन खींच देते हैं हम लोग पार्टीशन करने के लिए। थोड़ा टेढ़ा हो गया, नीचे से बनाता हूं। ओके, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा खींच देते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्लियर? अब देखो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या आ रहा है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? ए बी निकाल रहे हैं ना, अभी ए बी निकाल रहे हैं। तो क्या आ रहा है देखो, 4 + 12 16, 16 - 3 कितना होता है? 13 होता है। ठीक है, 16 - 3 कितना होता है? 13 होता है। तो ये आपका आ गया ऊपर 13। ठीक है, नीचे -2 + 9 कितना हो जाएगा? 9 - 2 7, 7 हो गया। पॉजिटिव में 7 - 2 5 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, देखो अपने ध्यान से इसको देखना है। 12 - 4 इज 8, 8 + 3 इज 11, तो ये आपका 11 आ गया यहाँ पे। और ये हो जाएगा 9 + 2 11, 11 + 2 इज 13, तो ये आपका आ गया 13। यहां तक कोई क्लियर, कोई डाउट? ए बी का वैल्यू आ गया 13, 11 5, कॉमा नहीं मतलब 5 और 13, ये आ गया। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। इसको मैंने क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 में बीसी का वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 2 में ए बी का वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोग को वेरीफाई जो करना है उसके ऊपर अगर मैं ध्यान दूंगा तो सबसे पहला है मेरा a मल्टीप्लाई बाय बीसी। तो अब मैं निकालूंगा मेरा a मल्टीप्लाई बाय बीसी, यानी a को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? बीसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। a को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? बीसी के साथ। तो a मल्टीप्लाई बाय बीसी करूंगा। तो a मेरे लिए क्या है? a मेरे लिए क्या है? दिस वन, दैट इज 2 4 3 -1 3 और 2, ये मेरा a है। इसको मैं मल्टीप्लाई करना है, मेरे को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? बीसी के साथ, जो कि हमने निकाल रखा है। ये बीसी जो है ऑलरेडी निकाल रखा है, जो कि ये है, क्या है देखो, ये 4 - 4 बराबर 4 - 4 12 और 12, और नीचे -2 और 2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा। यहां पे एक और लाइन खींच दो, यहां पे एक और लाइन खींच दो। चलो अब इसको निकालेंगे, ध्यान देना इस चीज को। तो a मल्टीप्लाई बाय बीसी का वैल्यू निकल रहा है यहां पे। ठीक है, देखो ये मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4। इसको थोड़ा सा और मैं ऐसा लेता हूं, एक सेकंड रुक जाओ,
क्योंकि हम लोग को स्पेस की कमी ना हो, इसके लिए मैं थोड़ा सा इक्वल को एकदम कोने से लिखता हूं। ठीक है, अब देखो सॉल्व करो। तो यहाँ पे 7 का पैटर्न बनेगा, मतलब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 फोर जा कितना होता है 48, 12 फोर जा 48 होता है, करेक्ट है। और ये 3 मल्टीप्लाई बाय -2 यानी -6। ठीक है, खत्म। नीचे -1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -4, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इज +36, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना होता है -4। ये हो गया एक कॉलम का खत्म। अब अगला कॉलम पे आ जाओ, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 कितना होता है -8, -8 बराबर 4 मल्टीप्लाई बाय 12 +48। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, +6 ना, बराबर। समझा, ये चीज समझ में आ गया, बहुत इजी है। देखो वैसे ही ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -4 इज +4, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इज +36 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज +4। इसका ब्रैकेट क्लोज करो। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, क्या आएगा बताओ, क्या आया। 8 + 48 कितना होता है 56 होगा, 56 - 6 इज 50, यहां पे आ गया 50। वैसे ही -4 36, 36 - 4 कितना होता है 32 होता है, 32 में से भी 4 माइनस गया तो कितना बचेगा 28 बचेगा। यहां पे समझ में आ गया, ये -8 है। 48 में से 8 गया, 40 बचा, 40 + 6 इज 46 बचा, और 4 + 36 40, 40 + 4 इज 44। तो ये आ गया आपका वैल्यू। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 3 है ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 मान लिया। तो आपने क्या निकाल लिया, ये जो वैल्यू आया ये आपका क्या आया, a मल्टीप्लाई बाय BC आया। वैसे आपको ये भी निकालना पड़ेगा AB मल्टीप्लाई बाय C। तो अब मैं अगला निकालूंगा जो कि है AB मल्टीप्लाई बाय C। ठीक है, क्या निकालूंगा, AB को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, C के साथ। तो AB को C के साथ मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले AB का वैल्यू लिखना पड़ेगा। AB किधर है भाई, ये रहा AB, क्या है 13, 11, 5 और 13, और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, C के साथ। C कितना है 3, 1, 1, 3 के साथ। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, हमारा एक नया चीज मिलेगा हम लोग को। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 3 39 बराबर, 11 मल्टीप्लाई बाय 1 इज +11, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15, 13 मल्टीप्लाई बाय 1 इज +13। वैसे ही 13 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 13, 11 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 33, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 39। अब देखो कितना आसान से हम लोग कर पा रहे हैं ना, कितना आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। आपका दिमाग उस प्रकार से ना उस पैटर्न में काम करना शुरू कर देगा अगर आपने इसको ऐसे मल्टीप्लिकेशन वाले को, चाहे 2/2 हो, 3/2 हो, 1/3 हो, कितना भी हो, आपका दिमाग उस पैटर्न में काम करना शुरू करेगा। क्या किया, प्रैक्टिस। अब मैंने भी 7-8 एग्जांपल सॉल्व कर दिया, अब मेरे लिए भी और आसान हो गया। समझ में आ रहा है, और कुछ नहीं है। चलो तो क्या निकाल रहे हैं हम लोग, वैल्यू AB मल्टीप्लाई बाय C का। ठीक है, ये जो आया, अब इसको मैं एक और चीज है, देखो ये जो है ना, ये हमारा AB मल्टीप्लाई बाय BC का वैल्यू आया ना, वैसे ये AB मल्टीप्लाई बाय C का वैल्यू आ गया हमारे पास। क्या आ गया देखो, 39 + 1 होता है 50। ठीक है, 15 + 13 कितना होता है 38 बराबर, सॉरी 28 होता है, माफ करना, 15 + 18। देखो ध्यान से करना, 15 + 13 28 ही होता है खाली। ठीक है, 13 + 33 कितना होता है, 33 + 3 इज 36 + 10 46 होता है, लिख दिया 46, और 39 + 5 होता है 44, ये लिख दिया हमने 44। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2, सॉरी 2 नहीं, माफ करना, तो कितनी बार 2 लिखूंगा, 3 हो गया, 4, इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। अब हम आ जाते हैं वापस से क्वेश्चन पे। हमको पूछा क्या था भाई, मेन हमारा मुद्दा क्या चल रहा था कि यार करना क्या है, मुद्दा ये चल रहा था कि ये जो A मल्टीप्लाई बाय BC हमने जो निकाला, मतलब ये वाला वैल्यू बराबर, कौन सा वाला, ये वाला वैल्यू, और AB मल्टीप्लाई बाय C जो निकाला, मतलब ये वाला वैल्यू, कौन सा, ये वाला वैल्यू, इन दोनों को हमको बताना है कि इक्वल है कि नहीं। तो अगर आप देखोगे इक्वेशन नंबर 3 50, 46, 28, 44, और इक्वेशन नंबर 4 50, 46, 28, 44 दोनों सेम आ रहे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई साहब, हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 वी कैन से दैट AB जो है, यानी सॉरी AB नहीं, माफ करना, A मल्टीप्लाई बाय जो BC है, A मल्टीप्लाई बाय जो BC है वो इक्वल हो जाएगा AB मल्टीप्लाई बाय C के साथ। और यही चीज हम लोग को प्रूव करके दिखाना था। लास्ट में लिख दो हेंस प्रूव्ड भैया, हेंस प्रूव्ड, खत्म कहानी। ये था असली क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए 3 मार्क्स के लिए बनेंगे आपके एग्जाम में। तो क्या आप लोग नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। क्या लगा इसमें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम, बाकी दिमाग वही है, कंसेप्ट वही है, मल्टीप्लाई ही करना है अलग अलग तरीके से, बस आपको जोड़ना घटाना ये सब चीजें अगर आपको आता है तो डेफिनेटली ये चैप्टर आपके लिए पूरा का पूरा इजी है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये चीज बड़े आराम से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी करा चुका हूं, देखते हैं और भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 9 बचा है। हमको ये बताना है
कि दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, शो दैट मैट्रिक्स ए बी इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब डिटरमिनेंट पढ़ रहे थे और मैट्रिक्स जब स्टार्ट हुआ था, ये भी बताया था कि नॉन सिंगुलर का मतलब अगर हमारा जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, मतलब क्या है मैट्रिक्स ए बी, यानी ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए बी निकालना है मतलब पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स मिलेगा। अब वो मैट्रिक्स का हम निकालेंगे डिटरमिनेंट, वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने आता ही हम लोग को। अगर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के बाद उसका वैल्यू 0 आता है तो वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर 0 नहीं आता है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंपल। तो मतलब इन शॉर्ट मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे ए को बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए क्या है मेरे लिए 4 3 2 -1 2 0, ये ए हो गया। मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, बी क्या है 1 2 -1 0 1 और -2। तो चलो सॉल्व करें, निकालो इसका आंसर। कैसे निकालोगे, 7 का पैटर्न, ये मल्टीप्लाई बाय ये होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज +2। फिर नीचे आ जाओ, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -2, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0। ठीक है, फिर यहां पे आ जाओ, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज +0, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -4। वैसे -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय -2 इज अगेन 0 ही। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4 -3 1, 1 + 2 इज 3। ठीक है, वैसे ही -1 -2 -3, -3 + 0 इज -3, 8 + 0 0, 8 ही रहेगा, 8 - 4 कितना होता है 4, -2 रहेगा यहाँ पे अकेला। ठीक है, ये आ गया आपका किसका वैल्यू, ए बी का वैल्यू, ये आ गया आपका ए बी का वैल्यू। अब मुझे ये प्रूफ करना है ना कि नॉन सिंगुलर है कि नहीं, तो अब मैं निकालूंगा इस ए बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो ए बी का क्या निकालूंगा, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को ऐसे लिखते हैं हम लोग सीधा सीधा। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 3 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, बीच में माइनस आ जाता है, 4 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, ये आपका डिटरमिनेंट निकलेगा। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो। कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -6, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -6 + 12, यानी कि ये हो जाएगा 6। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई साहब, हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो डिटरमिनेंट ऑफ जो ए बी आ रहा है वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्लियर कट, देयरफॉर ए बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कितना इजी एग्जांपल है यार, आप खुद देख पा रहे हो यहाँ पे, इतना इजी कि इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया है दोस्तों, क्लियर है। तो ये था आपके लिए क्वेश्चन। और कुछ है क्या हमारे पास, लेट्स चेक आउट। और कुछ क्वेश्चन है, यस एक क्वेश्चन और है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, हर एक क्वेश्चन को कराना मेरे लिए इंपॉसिबल है। ठीक है, टाइम का शॉर्टेज भी है और आप लोग को पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना है वक्त के पहले। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट का, एक्सरसाइज का। तो चलो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखो, मोस्टली जो मेन टाइप के क्वेश्चन थे, कैसे जो एग्जाम में पूछते वो हमने करा दिया। अब यार देखो यहाँ पे ये क्या दिया है, a = α 0 1 1, अल्फा, ये अल्फा है। ठीक है, b का वैल्यू दिया है 1 0 2 1। हमको बताना है a² = b, मतलब बोल रहा हुआ है कि अगर a² जो है b के बराबर है, मतलब a² जो है किसके बराबर है, b के बराबर है, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय a करूंगा तो वो b आएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो अल्फा निकालना है, तो a मल्टीप्लाई बाय a करना पड़ेगा। तो पहले a को a के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी अल्फा 0 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय a। a क्या है, मल्टीप्लाई बाय a ही है ना, तो a क्या है वापस से अल्फा 0 अल्फा, ठीक है 1 और 1, ठीक है, इज इक्वल टू b। b क्या है 1 0 2 और 1। ठीक है, अब ध्यान दो, इसको ध्यान से समझो। पहले ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, चलो इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा इज अल्फा, ठीक है, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज +0, 1 मल्टीप्लाई बाय अल्फा इज अल्फा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। ठीक है, वैसे ही इसके साथ अल्फा मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। ठीक है, इज इक्वल टू दिस वैल्यू 1 0 2 1। ठीक है, अब आप देखोगे तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ये है कि ये अल्फा + 0 अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा + 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा किसके बराबर है, आपके 1 0 2 1 के बराबर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स मिला इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो अगर ऐसा आता है तो हम क्या करते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाय इक्वालिटी, मतलब इक्वल इक्वल कर देना। ठीक है, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्या फंडा बनता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, मतलब ये अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहां पे अल्फा + 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा।
दो चीज मिल रहा है ना यहाँ पे, एक तो ये अल्फा के सामने डायरेक्ट 1 है लिख दिया, और एक ये अल्फा प्लस 1 के जगह पे 2 है लिख दिया। तो एक तो वैल्यू आपका डायरेक्ट मिल गया, अल्फा इज इक्वल टू 1 आएगा, और एक ऐसा भी मिल सकता है अल्फा इज इक्वल टू, ये 1 इधर जाएगा तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पे भी क्या आ रहा है, अल्फा इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो दोनों ही केस में अगर आपने देखा तो इस तरीके से आप जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व करके आप लोग का जो आंसर है वो निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर है। हाँ, एक छोटी सी गलती मेरे से हो गई, यहां पे ध्यान देना, ध्यान देना, ये अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा क्या होता है, अल्फा स्क्वायर होता है, माफ करना, अल्फा स्क्वायर होता है ना, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये वाला वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये आपका क्या बनेगा, ध्यान देना, ध्यान देना, ये आपका अल्फा स्क्वायर है ना, तो अल्फा स्क्वायर 1 के बराबर है, तो अल्फा स्क्वायर 1 के बराबर है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 रहेगा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ फाइनली। ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो ये बहुत लेंथी एक्सरसाइज था, तो इसको हमने ऑलमोस्ट यहां पे सबमिट किया और यहां पे कंप्लीट कर दिया, हर एक टाइप का एग्जांपल आपको करा दिया। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो जरूर से पसंद करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, फर्स्ट टाइम चैनल पे आयो तो जरूर से चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।